भारत और यूएसए की जो ट्रेड डील हुई है, इससे सारे भारतवासी कुछ को छोड़ दें, जो पॉलिटिशियंस हैं सब खुश हैं फिलहाल। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब इसकी डिटेल सामने आएंगी तो ये खुशियां कितनी बरकरार रहती हैं। हेलो फ्रेंड्स, भारत और यूएसए की जो ट्रेड डील हुई है, इससे सारे भारतवासी कुछ को छोड़ दें, जो पॉलिटिशियंस हैं सब खुश हैं फिलहाल। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब इसकी डिटेल सामने आएंगी तो ये खुशियां कितनी बरकरार रहती हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये देख लीजिए जरा पाकिस्तान के जो मीडिया है उनके क्या रिस्पॉन्स है इस पर। सर, भारत की अगर हम बात करें तो अमेरिकी तवानाई खरीदना और फिर टैरिफ में कमी समेत तजारती मुआहदात हुए काफी सारे। अगर आप टैरिफ इंडिया को माफ हो जाएगा तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका इस जैसे मुल्क कैसे कम्पीट करेंगे? तो हमें ये नुकसान होगा। दूसरा, आपने नोट किया उन्होंने एडवांटेज ये गेन कर लिया कि अमेरिका को डिसएंगेज करने की बजाय एंगेज कर लिया। अब हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो हमने ये कुछ प्रोको हुआ, मैं आपको बताऊं बड़ा वाज़ेह तौर पे, तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये सियासी तौर पे तो बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, अदरवाइज भी फ़ायदा हुआ, तो उस लिहाज से तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन साथ ही आप देख लें मोदी के लिए जो थोड़ा सा एक अच्छा पहलू निकला इसमें, नरेंद्र मोदी और ट्रंप के दरमियान ज़ाहिर है कि वो राब्ता ऑपरेशन सिंदूर के बाद से नहीं था, शायद पहले भी नहीं था बहुत अरसे से। लेकिन अब उन्होंने अपना जो सदर ट्रंप का जो सोशल मीडिया पैगाम है उसके जवाब में लिखा कि आज अपने प्यारे दोस्त सदर ट्रंप से बातचीत करके बहुत खुशी हुई। असल में ये एक सियासी और नफसियाती जंग है, लेकिन एक लिहाज से ये नया है। अच्छा, इसका स्कोप, इसका एक्सटेंट, इसकी नेचर और जो इसमें जामे हिकमत अमली नजर आती है। इन अदर वर्ड्स, अमेरिका ने टीटीए को जाते वक्त $7 बिलियन वर्थ ऑफ आर्मामेंट छोड़ के गए थे। अब आप मुझे बताएं, आप हमें क्यों नहीं बेचा या हमें क्यों नहीं दिया? वी आर द मोस्ट एलाइड एलाई, मगर आपने टीटीए के हाथ में छोड़ा। आपने देखा कि पाकिस्तान की मीडिया किस तरीके से परेशान है, पाकिस्तान में लोग किस तरीके से चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि यार मोदी जी ने क्या कर दिया। और कोई तो ये कह रहा है कि यार डोनाल्ड ट्रंप कैसा आदमी है यार। तो एक बंदे ने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप वो आदमी है जो कहता है कि मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूंगा, और जो कल का था वो आज करूंगा या नहीं करूंगा मेरी कोई गारंटी नहीं है, और जो आज कह दिया है वो कल तक मुझे याद रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं। ऐसा पाकिस्तान के लोग क्यों परेशान हो कह रहे हैं? पहले तो इनके जेन्युइन पॉइंट्स पे आते हैं, फिर जो इनकी भड़ास है उस पे आते हैं। कमर चीमा जो पाकिस्तान के एक फेमस वीडियो यूट्यूबर या एनालिस्ट है, कई बार वो टीवी पे भी आते रहते हैं आज तक वगैरह पर, उनका ये कहना है कि मोदी जी ने पर्दे के पीछे पीछे पूरी डील कर ली और डोनाल्ड ट्रंप हमको झुंझुना दिखाते रहे कि ये लोग पाकिस्तानियों झुंझुना पकड़ो। और बल्कि वो तो ये भी कह रहे थे कि जो पाकिस्तान वालों को ये बुला रहे थे, मुनीर को, शहबाज शरीफ को व्हाइट हाउस बार बार, वो बेसिकली इनकी टैक्टिक्स थी डोनाल्ड ट्रंप की इंडिया को प्रेशर करने के लिए। उनको पता था कि अगर वो बोलेंगे कि उन्होंने वॉर बंद करवाया पाकिस्तान इंडिया का तो लोग सुनेंगे। उनको पता था कि अगर वो बोलेंगे कि पाकिस्तान ने ज्यादा फाइटर जेट गिरा दिए इंडिया के, हालांकि उन्होंने ऐसा बोला नहीं, उन्होंने सिर्फ बोला कि 5 या 6 फाइटर जेट गिरे, उन्होंने ये नहीं कहा कि किसके गिरे, ठीक है ना, क्योंकि 5 तो हम भी क्लेम कर रहे हैं हमने पाकिस्तान गिराए हैं। खैर बहरहाल वो मुद्दा लगे। तो टैक्टिक्स ये इस्तेमाल की जा रही थी भारत को दबाने के लिए। उनको पता था कि अगर हम पाकिस्तान के बारे में कोई बात करेंगे तो भारत के मीडिया में बहुत ज्यादा शोर होगा और भारत की जो पॉलिटिक्स है फिलहाल उसको जरूर रिएक्शन देना पड़ेगा। उन्होंने तो भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह दिया था कि भारत की इकोनॉमी जो है वो डेड है। और हमने उस टाइम भी वीडियो बनाया था, हमने कहा था कि जो लार्ज इकोनॉमीज है, बड़ी इकोनॉमीज जिनकी ट्रिलियंस में जीडीपी है, उनमें सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली इकोनॉमी अगर कोई है तो भारत। और वो इकोनॉमी भारत की जो है सबसे तेज बढ़ने वाली, उस इकोनॉमी ने 7 से भी ज्यादा की स्पीड दिखाई है, 7% से भी ज्यादा। अमेरिका से लगभग डबल है, बस ज्यादा नहीं। एनीवेज, तो पाकिस्तान की मीडिया का कहना है कि यार मोदी जी को ये आंखें दिखाते रहे और पर्दे के पीछे की बातचीत चलती रही। बट एक पाकिस्तान के एंकर ने ये भी कहा कि मोदी जी की एक बात में तो तारीफ है कि इतना सब ड्रामा होता रहा, डोनाल्ड ट्रंप इतना भौंकता रहा, बकवास करता रहा, उल्टा सीधा बकता रहा, टैरिफ करता रहा, पर मोदी जी ने या भारत ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। ना हमने उन पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए, ना हमने उन्हें कुछ और कहा। उन्होंने जो कहा हमने कहा ठीक है डन, हमने कहा ठीक है डन। अच्छा, आपको एक मजे का बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप ने 6 महीने से टैरिफ लगा रखे थे भारत के ऊपर, या 5 महीने मान लीजिए आप, 50% लगभग। तो इस दौरान ये जो 5 महीने का पीरियड था, इस दौरान जो भारत एक्सपोर्ट कर रहा था यूएस में वो घटना चाहिए, पर घटा नहीं, वो बढ़ा है, वो 11% और बढ़ा है। यानी
यूएस के जो लोग थे वो भारत के माल को इतना पसंद कर रहे हैं कि टैरिफ हाई होने के बावजूद, महंगा होने के बावजूद चाहिए उनको इंडिया नहीं, क्योंकि दवाएं यू कैन ट्रस्ट ऑन इंडिया, आईटी फीड यू कैन ट्रस्ट ऑन इंडिया, तो इंडिया के माल पर आप भरोसा कर सकते हैं, ये दिखाया गया। अच्छा, पाकिस्तान क्या कह रहा है? कमर शिवा साहब ये कहते हैं कि भाई मोदी जी ने एक बात बोली डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई ऐसा है, सबसे कम टैरिफ चाहिए हमें पूरे एशिया में, और पाकिस्तान से 1% कम चाहिए। अब शहबाज शरीफ जो बूट पॉलिश कर रहे थे, आसिम मुनीर जो खाना की तरह अपने रेयर अर्थ मिनरल्स की फोटो ले लेके टेबल पे वो कांच के टुकड़े लेके जाते कि देखो ये रहा रेयर अर्थ मटेरियल, उस सब के बावजूद पाकिस्तान पर जो टैरिफ है यूएस का वो है 19% और भारत पर 18%, यानी भारत ने फिर भी पाकिस्तान से भी 1% कम लिया है। अब आप बात करें चाइना के ऊपर 34% टैरिफ है, 34%, बांग्लादेश पाकिस्तान पर 19% है। अब देखिए भारत का जो कपड़ा है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, क्योंकि बेसिकली बांग्लादेश और पाकिस्तान कपड़ा और चमड़ा ही ज्यादा बेचते हैं, और इनके आता नहीं बनाना, तो ये जो बिकता था भारत के पास 50% टैरिफ, इनके पास 19% टैरिफ, तो भारत का महंगा सामान, इनका सस्ता सामान बिक जाता था। अब यूरोप के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, 0% हो गया, इनका भी 0% है, हमारा भी 0% हो गया, बल्कि पाकिस्तान के 80% माल पे 0% है, बाकी 20% में देना पड़ता है उनको, बराबर ही मान लें। तो भारत की जो क्वालिटी है वो इनसे बहुत बेहतर है, ये तो बर्बाद हो जाएंगे। और 18% इन लोगों पे लगता है टैरिफ अमेरिका में, सॉरी 19% लगता है पाकिस्तान बांग्लादेश पर, और हम पर 18%। अब 18% वाला अगर आपको माल क्वालिटी यहाँ दे और 19% वाला यहाँ दे तो माल तो यही बिकेगा। जैसा मैंने बताया 50% टैरिफ के बावजूद हमारे जो एक्सपोर्ट्स है यूएस के अंदर वो 11% की वृद्धि हुई है, घटे नहीं थी। तो जब वो 50 से 18% पे आ जाएगा, माल और इंक्रीज होगा और स्पीड से बढ़ेगा। पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना शुरू चल ही रखा है, वो कह रहे हैं कि यार ये जो शहबाज शरीफ वहां गए थे, ये प्लेटें धो धो के आए हैं, कुछ खा के भी आए थे लोग वहां पर। जो आसिम मुनीर वहां गए थे, जो ट्रंप की बूट पॉलिश कर रहे थे, कहते थे डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज जरूर मिलना चाहिए, अगर ये नहीं होते तो भारत पाकिस्तान में न्यूक्लियर वॉर हो जाता। इतनी बूट पॉलिश करी, इतनी सिफारिशें पेश करी, इतने खाने के प्लेट धोए वहां व्हाइट हाउस में, कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है तुम लोग यार प्लेट बहुत अच्छे धोते हो, तुम एक काम करो फिर आ जाओ 2 महीने बाद। यानी 6 महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों को 3 में बुला लिया, कभी लंच में कभी डिनर में। उसको पसंद आ गया ना काम इनका, ये प्लेट अच्छी साफ करते हैं, खाना बढ़िया खिलाते हैं और बातें बहुत अच्छी करते हैं। अब एक बंदे को खाने खाने टाइम क्या चाहिए होता है? जोक्स। तो पाकिस्तान के 2 ऐसे लीडर्स, एक तो बूट पॉलिश किया शहबाज शरीफ, जो बूट पॉलिश करता था पहले अपने भाई नवाज शरीफ की, अब करता है आसिम मुनीर, और दूसरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ऐसा पहला बंदा जो युद्ध हारने के बाद प्रमोशन ले गया। ये दोनों अगर कहीं बैठे हो, कहीं बातें कर रहे हो टेबल पर, तो डोनाल्ड ट्रंप का तो खाना डाइस हो जाएगा हंसते हंसते, यार क्या बढ़िया जोक मार रहे हैं यार तुम लोग। यार डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान के पास तो तेल के भंडार भरे पड़े हैं, यूरेनियम के, रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडारों भंडार है। अब तो पाकिस्तान जो है वो गोल्ड और डायमंड से बातें करेगा बस। और पाकिस्तान के अंदर यार इतनी डिप्रेशन है लोगों में, इतने परेशान है वो इस शासन से, बल्कि आज से वो इस शासन से क्या है, वो शुरू से परेशान है बेचारे। जो गरीब जनता है वो गरीब होती गई है शुरुआत से लेकर अब तक, और धीरे धीरे बढ़ती जा रही। ऐसी गरीब जनता को हल्की सी वो दिखाई देती है ना, मोमबत्ती जैसी, टॉर्च जैसी लाइट कहीं दूर जाके, कहते अरे यार मजा आ गया, वही है कुछ। तो अमेरिका ने बोला कि तुम्हारे पास तेल के भंडार है, तुम तो यार रेयर अर्थ मिनरल की खान से तुम्हारे पास, तुम तो चाइना भी छोड़ दो एक दिन। पाकिस्तान का ओ हो, अब तो हम यार बिलियंस और डॉलर से बात करेंगे, बहुत मजा आ गया, बस बेहतरीन। पाकिस्तान लोग खुश कि अब तो बिलियंस पे ऑर्डर आएंगे अमेरिका के। तो उनकी पढ़ते हमने कल बताया था वीडियो बना के, हमने कहा था कि यार अमेरिका में इस समय एक कॉन्फ्रेंस हो रही है फॉरेन मिनिस्टर लेवल की, जिसको लीड कर रहे हैं वहां के फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो, और 50 देश बुलाए गए। 50 देश, 20 देश तो मेनली भारत शामिल है उसमें, और 50 देशों को और इनवाइट किया गया। चाइना को तो नहीं बुलाएंगे क्योंकि चाइना के अगेंस्ट में सारी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे की बात इतनी कि 50 देशों में भी पाकिस्तान को नहीं बुलाया उन्होंने। जिस पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा था कि तुम्हारे पास रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार हैं, उसको रेयर अर्थ मटेरियल की कॉन्फ्रेंस में बुलाया ही नहीं गया। चाइना को ऑब्वियसली बुलाएंगे नहीं क्योंकि चाइना 90% इसका मोनोपोली होल्ड करता है, उसको हटाने के लिए सारी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो उसे तो बुलाना ही नहीं था। रशिया से वॉर हो रहा है, उनको बुलाया नहीं गया। बाकी सारी कंट्रीज थी, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज थे, G7, G8, भारत, यहाँ तक कि अफ्रीका की कंट्रीज थे जिनके पास रेयर अर्थ मिनरल्स मिल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया, जो क्लेम करता है कि हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल्स तो भरे पड़े हैं, जो प्लेटों में ले लेके जा रहे थे, इनको नहीं बुलाया। अब पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि ये जो बूट पॉलिशिया शहबाज शरीफ
ये जो प्लेट धोने वाला आसिम मुनीर, ये जो वहां गए थे अमेरिका में रेयर अर्थ मिनरल्स को थाल में लेके, वो था क्या बेसिकली? क्योंकि अगर रेयर अर्थ मिनरल थे तो तुम्हें बुलाया क्यों नहीं गया यार? और तुम्हारी इतनी वैल्यू नहीं है कि 50 देशों में भी नहीं बुलाया, यानी वर्ल्ड के टॉप 50 देशों में नहीं आते तुम, और तुम कहते हो कि तुम अमेरिका चाहते हो, तुम कहते हो डोनाल्ड ट्रंप के तुम्हारा चाहते हो, तुम कहते हो डोनाल्ड ट्रंप तुमसे पूछे बिना कोई डिसीजन नहीं लेगा। आपने देखे ना, मैंने दिखाया ना आपको रिएक्शंस ऑफ पाकिस्तानी मीडिया। अब वो परेशान है बेचारे कि यार ये तो डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी तो अलग अलग हो गए थे, ये तो बातचीत भी नहीं करते एक दूसरे से, और ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो इनमें कोई मतलब एक तरीके से लड़ाई चल रही थी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ही बोलता रहता था कि मोदी जी इज माय गुड फ्रेंड, मोदी जी इज माय बेस्ट फ्रेंड। बर्थडे विश किया उन्होंने मोदी जी को नरेंद्र बोल के, ना कि नरेंद्र मोदी। बट भारत के प्रधानमंत्री ने उनको हमेशा प्रेसिडेंट बोला, फ्रेंड नहीं बोला। लेकिन अब जब डील हो गई, उस साइड से आया माय डियर फ्रेंड मोदी, इस साइड से भी गया कि माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड, यानी अब बातचीत ठीक है, डन। पाकिस्तान परेशान है यार, ये तो दिखा रहे थे 6-7 महीने से कि हमें लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है। ये कर क्या रहे थे? ये क्या दुनिया का बेवकूफ बना रहे थे कि भारत अमेरिका में लड़ाई चल रही है और पर्दे भी पीछे सारे डील हो गई? और डील भी ऐसे नहीं हुई कि डील हुई हो, डील ऐसी हुई है कि भाई पाकिस्तान, बांग्लादेश, यानी पूरी एशिया में सबसे कम टैरिफ भारत पर है यार। अब इतना बड़ा मुल्क इतना कम टैरिफ अगर देगा तो एक्सपोर्ट तो बढ़ेंगे भाई, और एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो खरीदार तो वही है। तो अगर उसे 4 चीज लेनी है और 4 में से 3 चीज बाहर से आ रही है, वो भी सस्ते दाम में आ रही है, तो बाकी देश से वो लेगा क्यों? पागल है क्या वो? तो कहाँ लात पड़ेगी? पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं उनका तो खैर क्या ही कहना है, वो तो मैंने जैसे कहा ना बूट पॉलिसी है। बट जो थोड़े बहुत दिमागदार लोग हैं उनका ये मानना है कि 1 करोड़ से भी ज्यादा जॉब जाएंगी पाकिस्तान के अंदर। एक तो पहले जॉब नहीं है उनके पास, 1 करोड़ जॉब और जाने वाली है। क्यों? बिकॉज ऑफ भारत। भारत के पास टैरिफ कम हो गए जी, कम हो गए तो अब क्या होगा? माल ज्यादा भारत का बिकेगा, अगर ज्यादा माल भारत का बिकेगा तो फिर क्या होगा जी? फिर ये होगा कि पाकिस्तान होगा बर्बाद, बांग्लादेश होगा बर्बाद। अच्छा, बांग्लादेश की बताऊं मैं न्यूज आपको, तो बांग्लादेश के अंदर 12 फरवरी को चुनाव है, वोटिंग है, और जो खालिद जिया के बेटे हैं जब वो आए बांग्लादेश, हालांकि लीडर इस समय मोहम्मद यूनुस है, मोहम्मद का नाम खराब कर रखा है इस यूनुस ने। एनीवेज, तो इसके कांड ऐसे गलत गलत कर रहा है ना, ये अल्लाह का नाम कब बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है उनका नाम। ये घटिया इंसान है, ऐसे लोग डिजर्व नहीं करते उस ऊपर वाले के नाम को होल्ड करना। एनीवेज, ये जो मोहम्मद यूनुस है जिसको जबरदस्ती का बांग्लादेश का बॉस बना दिया, खालिद जिया के बेटे, उनका ये कहना है कि हम काम करेंगे बांग्लादेश फर्स्ट की नीति पर, ना कि पाकिस्तान फर्स्ट की नीति पर। एंड दैट इज राइट, दैट इज राइट। इंडिया सपोर्टेड, इंडिया काम करता है इंडिया से फर्स्ट की पॉलिसी पर। आप काम करिए बांग्लादेश फर्स्ट की पॉलिसी पर, दैट इज राइट, वी विल सपोर्ट यू। बट आप काम करेंगे पाकिस्तान फर्स्ट की नीति पर, हम चलने नहीं देंगे। और ऐसा क्यों कहना पड़ा उनको? क्योंकि भारत ने जब बजट पेश किया, बांग्लादेश को जो हम देते थे, दान देते थे डेवलपमेंट के लिए, हमने कम कर दिया, खत्म कर दिया, ऑलमोस्ट 5% कर दिया उसको। बिजली कौन सप्लाई करता है बांग्लादेश को? भारत। पानी कहाँ जाता है बांग्लादेश में? भारत से। अगर भारत ने टाइट करना शुरू करा तो कहानी खत्म हो जाएगी इनकी। रेसिज्म करके या रेडिकलाइज होके तो कोई देश नहीं चल सकता ना, चाहिए तो फंड, चाहिए तो पैसे। तो जो तारिक रहमान है, जो खालिद जिया के बेटे हैं, उनका बड़ा अच्छा ही आया कि तारिक रहमान साहब का, जो खालिद जिया के बेटे हैं, कि हम बांग्लादेश फर्स्ट की पॉलिसी चाहते हैं और हम अपनी अर्थव्यवस्था को चाहते हैं मजबूत करना। अगर आपकी ऐसी सोच है रहमान साहब, और अगर आप अपने लोगों को इस सोच पर ले आते हो, मैं जानता हूँ कि जो रेडिकलाइज लोग हैं वो बांग्लादेश के 2-4% लोग ही हैं, ज्यादा ऐसे लोग नहीं है, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश ने साथ में जंग लड़ी है और आपकी आजादी के लिए हमने अपने खून बहाए हैं। तो अगर आपकी सोच है कि बांग्लादेश एक अच्छी राह पे चलना चाहता है, बांग्लादेश फर्स्ट की चाहता है नीति अपनाना, वी सपोर्ट यू। पाकिस्तान फर्स्ट की नीति अपनाओगे तो नॉट गोना वर्क। जय हिंद, जय भारत।